राम जी अंतिम बात दो टुक भरत से कह दिए कि भरत एक बात जान लो, जिंदगी में पिता ने किसको राज्य दिया, किसको राज्य नहीं दिया, किसको वन दिया, किसको वन नहीं दिया, कौन सुख में रहेगा, कौन दुख में रहेगा, किसको संपत्ति मिलेगी, किसको विपत्ति मिलेगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको जो मिल जाए, देखिए मानस की कथा आप सब लोगों को मालूम है, हम जान रहे हैं, और सब लोग चाहेंगे कि भारत चरित्र सुनाइए। आएगा तब तो सुनाएंगे, आता ही नहीं तो सुनाएंगे कहां से? समय नहीं है, वो नहीं पड़ रहा है। भारत चरित्र एक दिन का बस का चीज नहीं है। केवट का एक चौपाई को 2.5 घंटा दे दिया, भरत के 150 चौपाई है। माई बाप जीवन बीत जाई हो, न सुनिए भरत चरित्र। इतना सुनिए, जिंदगी में किस भाई ने क्या कमाया, किस भाई ने क्या गंवाया, किस भाई ने क्या पाया, किस भाई ने क्या गंवाया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। घर में अनादिकाल की व्यवस्था है। 5 भाई में 3 गो कमाया से 1 गो गंवार निकली, पका बा, निश्चित बा। 2 गो खूब बढ़िया अधिकारी बनिया सन, 2 गो बड़ा बढ़िया डकैत बन सन। 4 भाई में 1 गो भाई खूब बड़ा अधिकारी बन गई, पैसा घरे भेजता, 3 गो बैठ के खाली गंजा पिया था सन। ये व्यवस्था है प्रकृति का। मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इस बात के टेंशन वाइब्रेशन में न जियो। हम कमाते नहीं, 2 गो बैठ के खाता न सन। आप कमा रहे हैं, इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है। चाचा देखो भाई, जो नौकरी करके कमा तो घरे ले आवा, तो हमके गाड़ी मत दी, यही तो और बहका के चल गई ना। आप कमा रहे हैं 1 लाख महीना, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। नच विद्या नच पौरुषम भाग्यम फलती। सर बाबू उहे न रहा, माइयो उहे रहे, लइका पेट से जन्मनी जा उहे ओ पॉजिटिव ब्लड से एगो एसडीएम बन गई, एगो दारूबाज बन गई। का है माई चेंज भइल कि बाबू चेंज भई ना? बड़का भैया के बेरी ओ पॉजिटिव ब्लड रहे, हमारा के बेरी ए पॉजिटिव हो गई नहीं ना। मतारी का खून है ना था, बाप का भी खून बी पॉजिटिव ही था। ऐसा काहे हो गया? स्कूल वही, कॉलेज वही, बाप वही, पैसा नोट पर गांधी जी हुए, फीस देने का टाइमिंग वही, नसीब काहे बदल गया? ईश्वर ने आपको लायक बनाया है, आप इतराइए ना। ईश्वर ने लायक आपको इसलिए बनाया है कि आप उस नालायक का भी जिंदगी लायक बनाए और उस नालायक को भी लेकर के साथ में चले। इसके लिए भगवान ने आपको लायक बनाया है और किसी लिए नहीं। ज्यादा नहीं इतराइए, नहीं तो आपके बाद जैसे ही एगो निकली ना बोतल खोले वाला, तो भाई के नालायक गिरी सारा बेटा पर गुजर जाएगी। जिंदगी में कौन कितना कमाया नहीं कमाया, हम कितना बनाए, उसने कितना नहीं बनाया। अरे आप बाहर जाकर नौकरी कर रहे हो, घरे बैठ के दिन भर हर चलावता ना, हेंगा देता ना, दोपहरिया में जाके रहीला कट के ले आवता ना, पीट के ले जाके तोरा के देहरादून पहुंचौलो सन 25 किलो। तोहर मेहरा नुआई रलसिया होली में तो देला सन घी, भौजी लेते जा 2 किलो और क्या जान दी तो के और का दी गाँव में बताओ। ऐसा न सोचिए भाई भाई, जिंदगी में प्रकृति है। ये देखिए भागवत की बात और राम कथा दोनों की, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, मेरी वाणी से निकली हुई हर बात मानस में लिखा है। आप ऐसा न सोचिएगा चौपाई नहीं गा रहे इसका मतलब कुछ नहीं, ना ना ना। ये क्रीडात्मनात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यंति तत्र कुदियो पर ईस कुरियो। काहे ईर्ष्या कर रहे हो जी? काहे?
हमार मालिक 60,000 कमाते रहे, 1 रुपया नहीं के बचत, खाली भाई के चक्कर में बर्बाद। आज भाई के चक्कर में बर्बाद होता टे, कल सार के चक्कर में बर्बाद होके लगी। जेकरा भाई निकल समय बर्बाद निके हो कहम जे एगुड़े माई बाबू के लइका बा ओकर संपत्ति बर्बाद निके होता कि ना। जिंदगी भर कमा के ससुरारी में जाके 20 लाख रुपया दिले रहना हो, माई बाबू भाई ने चोरा के, कोई के पता नहीं के ससुर रखले रहना हो। अलगा पिला के बाद जब कहीं जाके कहना कि बाबूजी पापा जी पैसा बचा, तो कैसन पैसा हो बागा, नहीं तो करियठू मारब तार मुंह फूट जाई जले। अरे जवन अपना माई बाप के नहीं भइलू कबो ससुर के होई बाकी जले कुकुर का नाराज के देले वाला सब पैसा स्कॉर्पियो ना खरीदा गेल, अब कहां से दी। एक कलयुग में 2, 4, 5 साल के अंदर के बड़ी घटना हम देखले बानी हो। हमन सबरे घर के पहुना आई जा, भाई से छुपा कर ससुरारी गइल, न माल भाई के रहल न ससुरारी के रहल, बीच में सियार लेके भाग गई। जिंदगी में क्या किसने कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी में जो है उसको बांट करके चारों भाई प्रेम से खाओ। घी है तो खाओ, दूध है तो खाओ, और यदि जिंदगी में किसी कारण बस जहर आ गया तो भी उस जहर को चारों भाई मिल करके खाओ। जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, जिएंगे साथ मरेंगे, है वतन ते दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन। राम जी ने 2 टुक सिद्धांत और केवल 2 सिद्धांत भरत को दिया, केवल 2 सिद्धांत। क्या? सो तुम करहूं कराऊं मोई, तात तरनी कुल पालक है। भरत भाई सो तुम करो करावो मोई, तुम राजा बनो, राजा बनो, और राजा बन के राजधर्म का पालन करते हुए वही तुम भी करो, वही हमसे भी कराओ। हम घर के मालिक बनी, मालिक वाला तो तू क्या करवा, लीलन के पैजामा कुर्ता पहन के मोटरसाइकिल लेके आ दुर्गावती दहला मोड़ पर जाके पान खा के आ बैठ के मुखिया जी सरपंच लोगन संगे पंचायत करो, आ तब सुबह आके पूछो का रे गैर लेखक पर बहुत हरामी बाटे। तू लेन के कपड़ा पहन के जाके चौराहा पर समय धान के पैसा गहूं के पैसा लेके अब मुखिया ही करबा। एगो भाई दिन भर खरिहान में मुंह पिटाई जाके, इसी को मालिक कहते हैं, इसको मालिक नहीं कहते हैं। ये घर ढेर दिन चली ओली सो तुम करो करावो वो ही। मालिक आप बने हैं, भाई से कहिए कि भाई ट्रैक्टर लेके चल तू और खेत में पहुंच, हम तुरंत मोटरसाइकिल लेके जाते नहीं है, डीजल लेके सीधा खेते पर पहुंचाव, एक बाद हम पीछे हेंगा धर ले, तू खेत जोती है 2 घंटा में खेत तैयार करके सो तुम करो करावो। मालिक है, नेतागिरी न झाड़िए, भाई से काम करवाइए, खुद भी करिए। घर के प्रत्येक कार्य को आप प्रारंभ करिए, पीछे से भाई लोग सब कर जाएंगे। आप ज्यादा नेतागिरी करेंगे वो घर जिंदगी में चल पाएगा होएगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, प्रैक्टिकली जिंदगी। आज घर में विघटन का कारण ये है और घर की बर्बादी का कारण ये है, जो सबसे निकम्मा है मुखिया बना दो उसको, मालिक बना दो घर के, पैसा लेके पान खिया बच चली, दारू पिया चली, गंजा पिया चली, और घरे आके भाषणबाजी करी, डर के मारे कोई बोली नहीं। धीरे धीरे धुआं निकलने लगी। ए जी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी होता तो का चले के खेती बाड़ी में कुछ बचो तो चल नहीं के बची कहां से, इंगरा चौराहा पर जाके लुटौला से बची तब न घर के कोनो विकास होई ना। घर में जितने भाई, जितने परिवार, जितने सदस्य हैं,
संपूर्ण कार्य को सब लोग मिलकर के करें और संपूर्ण कार्य को सर्वसम्मति से करें। एक आदमी जो लाद दिया, घर के आदमी ठठरैया, उसको मलिकाना नहीं कहते हैं, उसको बेवकूफाना कहते हैं, वो मूर्खता है। जो चारों भाई मिलकर के कहें, जिसमें माई भी कह रही है कि ठीक है बा, जिसमें बाप भी कह रहा है कि ठीक बा, सब एक जगह बैठ करके निर्णय करिए, बिस्तरे पर ना निर्णय करिए। एगो भाई बाबू ने पूछा था क्या कहता हो बाबूजी, हो न विरोध करता। एगो भाई माई ले जाके कहता देखो तली ना माई, देखो तली ना। एगो जाके होने देखो तली ना मामा, अभी घर में चली ना, जल्ला ना मामा। मुखिया इसे नहीं होता है घर का। जिंदगी में सुख मिले तो, आपत्ति आए तो, विपत्ति आए तो, चारों भाई एक जगह बैठिए, खूब झगड़ा करिए, मर्यादा में रहकर। 3 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। एक वाणी पर मर्यादा का मास्क लगा हो और एक दूसरे के प्रति आदर्श का डिस्टेंस बना हो, दूरी बना हो। बात करिए और जो फाइनल निर्णय होगा सब लोग पूरे तन मन धन और गन लेकर के उसी को करेंगे। जिंदगी में अपने आप विकास हो जाएगा, जिंदगी में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। एक आदमी चौराहा पर, एक आदमी पीपर के पेड़ तर, एक जानी मंदिर पर, एक जानी स्कूल तर बैठ के पंचायत करने से घर का विकास होने वाला नहीं है। परिवार की सामंजस्यता बरकरार रखने के लिए मालिक को सो तुम करो करावो मोही। और कहते हैं श्री राम जी की, हे भरत भाई, हे लाला मेरे संबल, ये जीवन हमारी विपत्ति का है, संपत्ति का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है हो, राजा तुम बनो चाहे हम। जो राजा बनता है 1.5 किलो चावल के खिचड़ी खातर न आपका 8 पसरी के खाई, 1.5 किलो का खाएगा। और जो राजा नहीं है वो 1.5 किलो का खाएगा। राम जी कहते हैं कि भाई ये संपत्ति बंटवारा का समय नहीं है। मुसीबत में कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, बुद्धिमान पुरुष इसका निर्णय नहीं लेते। विपत्ति के समय में चारों भाई मिलकर आपस में विपत्ति बांटे, विपत्ति खत्म होगी तो फिर संपत्ति के बारे में सोचा जाएगा, संपत्ति के बारे में विचार किया जाएगा। विपत्ति बांटी सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भारे बड़ी कठिना। मैं समझ रहा हूं भाई, तुमको अवधपुरी में बड़ा कष्ट होगा। क्या राम जी की शब्दावली है, ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं कि तुमको अवधपुरी में बड़ी कष्ट होगा, लेकिन थोड़ी कष्ट सहो, विपत्ति का समय है। क्यों पीछे पूछलो कि राम जी तुम्हारा के जंगल में तो बड़ा सुख है बा। राम जी को ना चुप रहा, ताला मत कर। आप राज्य में रह करके विपत्ति सहिए, हम जंगल में रह करके विपत्ति सहेंगे। विपत्ति इस बात का नहीं है कि बाप मर गए, विपत्ति इस बात का है कि धर्म को धारण करने के लिए आज भाई भाई से विलग हो गया, और भाई भाई से अलग होना, इससे बड़ी दुनिया में न कोई विपत्ति बनी है साहब, और न दुनिया में कोई दूसरी विपत्ति होती है। चाचा, जिंदगी में भाई का भाई से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक विघटन का हो जाना, इस दुनिया में इससे बड़ी विपत्ति कुछ हो ही नहीं सकती, और संसार में इससे बड़ा विपत्ति दूसरा कोई होता ही नहीं है। विपत्ति और कुछ नहीं, क्या विपत्ति है? भरत को राजगद्दी मिला है, जाओ बैठो, बाबूजी ने हमको जंगल में भेज दिया, हम खुशी से आए हैं, कोई हमको क्या लत मार के भगाया है? नहीं। तब कौन चीज का विपत्ति है? विपत्ति ये नहीं है कि हम वन में हैं, और विपत्ति ये नहीं है कि भरत को राजगद्दी मिलेगा। विपत्ति इस बात का है कि भरत को हमसे दूर रहना होगा, शत्रुघ्न मुझसे दूर रहेगा, लक्ष्मण भरत से मिल नहीं पाएगा, लक्ष्मण शत्रुघ्न से दूर हो जाएगा। विपत्ति ये है। और क्या विपत्ति है?
राम जी के डंडा लेके लखेदले रहे कि जंगल में जीवा कि नहीं जीवा, कहीं नहीं जीवा, नहीं जीवा तुम तो के बता दे। अपने खुशी से ना आए थे, अपनी प्रसन्नता से ही ना आए हैं। अपने पिता ने कह दिया था, पिता तो गए, लेकिन रह तो जंगल में अपनी इच्छा से ही रह रहे हैं। फिर विपत्ति काहे की है? विपत्ति ये है कि एक भाई का भाई कैसे विलग हो जाता है। मेरे दृष्टि में विपत्ति का अर्थ कुछ अलग है, विपत्ति का तात्पर्य कुछ अलग है। श्री भरत जी ने राम जी का रजाई पाया और चरण पादुका लिया, लेकर के माथे पर रख करके भगवान से आज्ञा प्राप्त करके अवधपुरी को गए और अवधपुरी को जाकर के नंदीग्राम में राजगद्दी पर बैठा करके चरण पादुका का पूजन करते हैं। नंदीग्राम में जाकर के जमीन खोद करके जमीन के नीचे भरत जी महाराज नित्य निवास करते हैं और निवास करते हुए भगवान के चरण पादुका की आज्ञा प्राप्त करके अपने राज्य काज को करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे दुनिया पालो भरत जरिद करीने, तुलसी जो सादर सुनहि, सियरा पदन अवसि होई भरत बिरद भवरस। जो इस भरत चरित्र को प्रेम से सुनता है उसको श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाता है, संसार के रसों से विरक्ति हो जाती है और जीव सहज ही राम का हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।